राधे राधे। आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बनाएंगे गणेश भगवान के लिए मोदक, और वो भी चूरमा मोदक बनाएंगे जो खाने में बहुत ही अच्छे होते हैं और हमारे गणेश भगवान जी को बहुत ही प्रिय हैं। तो चलिए आज हम बनाते हैं चूरमा मोदक। ये मैंने 2 कटोरी आटा लिया है, और जो ये कटोरी है इसी के बराबर मैंने 2 कटोरी आटा लिया है। 2 चम्मच सूजी ली है और 2 ही चम्मच मैंने बेसन लिया है। इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम 2 चम्मच देसी घी डालेंगे और इस घी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको जब तक मिक्स करना है, जो आटा है वो हमारे हाथ में एकदम लड्डू जैसे बंधने लगे, जब तक हम इसको आटे को मिक्स करेंगे। इस तरह से हमारा आटा बंधना चाहिए। उसके बाद हम हल्का हल्का पानी डाल के इसको एक टाइट डो तैयार करेंगे। इसको ढीला नहीं रखेंगे, एकदम टाइट करना है और ज़्यादा मलना भी नहीं है। हम हल्का हल्का से इस आटे को मलेंगे। हम इस तरह से इतना ही टाइट हमको आटा रखना है। ये देखिए हमारा एकदम टाइट आटा तैयार हो गया है। अब इसकी छोटी छोटी हमें लोइयाँ तोड़नी है। हमें ज़्यादा बड़ी बड़ी लोइयाँ नहीं तोड़नी है, बस इसी ऐसे ही रखना है। इसको गोल नहीं करेंगे हम। और इसी प्रकार पूरे आटे की हम लोइयाँ तोड़ लेंगे। इसको मुठिया भी बोलते हैं। इस तरह से ये देखिए हमने सारी लोइयाँ तोड़ ली हैं। और एक कढ़ाई में हम देसी घी डालेंगे। और ये जो मोदक बना रही हूँ चूरमा मोदक, ये देसी घी में ही बनेंगे। और घी अच्छे से जब गर्म हो जाए तो हम इसको लो मीडियम आंच पे, धीमी धीमी आंच पे सेकेंगे, जिससे कि वो अंदर तक सिक जाए। तेज़ आंच पे नहीं सेकना है हमें इन्हें। अगर हम इन्हें तेज़ आंच पर सेकेंगे तो ये ऊपर से तो सिक जाएंगे और अंदर में कच्चे रह जाएंगे। तो उसके बाद जो हम मोदक बनाएंगे वो हमें खाने में टेस्टी नहीं लगेंगे। तो हमें ऐसे लो मीडियम आंच पर ही धीरे धीरे सेकना है और उलट पलट करते रहना है इनको। ये देखिए हमारे लोइयाँ सिक गई हैं, एकदम गुलाबी हो गई हैं और एकदम अच्छे से अंदर तक सिक जानी चाहिए ये। ऐसे ही आप सारी लोइयों को सेकेंगे। हमने दूसरी बार भी लोइयों को अच्छे से सेक लिया है। अब इनको हम पहले ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद इनको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देंगे, जिससे कि ये जल्दी से ठंडी हो जाएं और अंदर तक अच्छे से सिक भी गई हैं और सॉफ्ट भी बहुत है। अभी जब मैं तोड़ रही हूँ थोड़ी सी हल्की सी गर्म है। इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये ठंडी हो गई है और इसे मिक्सी के जार से इसे अच्छे से पीस लेंगे। ये देखिए अच्छे से पिस गई हैं। इसे हमें छानने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही जो बाकी बची हुई हैं उनको भी हम पीस लेंगे। ये भी हमारा पिस गया है। एकदम चूरमा बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं हमने एकदम बारीक पीस लिया है और बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ है। अब हम जो कढ़ाई में हमने इनको तला था उसमें से थोड़ा सा घी निकाल लिया, क्योंकि घी बहुत ज़्यादा था। और उसी में हम मेवा भूंज लेंगे थोड़ा सा ब्राउन होने तक। हमारी मेवा भुज गई है। उसी में हम गुड़ डाल देंगे। इसमें हम पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। जो घी है उसको धीमी आंच पे धीरे धीरे हम इसी में घी के साथ ही पिघला लेंगे। हमारा गुड़ एकदम अच्छे से घुल गया है। और अब इसके बाद जो हमने चूरमा तैयार किया है, गुड़ के साथ हम चूरमे को मिक्स कर देंगे कढ़ाई में ही और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें ज़्यादा देर इसे पकाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पानी की मात्रा इसमें बिल्कुल भी नहीं डाला है हमने।
चूरमा और गुड़ को हम एक साथ मिक्स कर देंगे। हम गैस को बंद कर देंगे, उसके बाद इसे मिक्स करेंगे। इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए एकदम अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इसको चूरमा को हम ठंडा करेंगे परात में। ठंडा होने के बाद ही हम इसके मोदक तैयार कर सकते हैं, क्योंकि गरम गरम हम इसे हाथ से छू नहीं सकते हैं। और इसे हम ठंडा होने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। दस मिनट के बाद देखा कि ये ठंडे हो गए हैं। और ये मैं जो मोदक बनाऊंगी सांचे से बनाऊंगी। तो ये मोदक का सांचा है जो बाज़ार में आसानी से मिल जाता है। और इससे क्या है, हम मोदक बनाते हैं तो हमें ज़्यादा तकलीफ़ भी नहीं रहती है उसे आकार देने में, और बनकर भी सुंदर तैयार होते हैं। ये देखिए कितने सुंदर तरीके से हमारे मोदक बनकर तैयार हो रहे हैं। ऐसे ही आप सारे मोदक तैयार करें। अगर आपको मोदक नहीं बनाना है तो आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं, क्योंकि गणेश भगवान को लड्डू भी बहुत प्रिय है और मोदक भी बहुत प्रिय है। तो आपको जो भी लड्डू या मोदक जो भी इसका आकार देना है आप दे सकते हैं। तो मैंने तो इसको मोदक के रूप में लिया है, और मोदक बनने के बाद बहुत ही अच्छे बनकर तैयार हो रहे हैं। इसी प्रकार आप सारे मोदक तैयार करें। मोदक बनने के बाद इसको मैंने खसखस से ऊपर से सजा दिया है। अगर आपको मेरे मोदक बनाने की विधि अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हम अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।